पर इतिहास लिख रहा है। वैसे तो भारत ने साल 2047 तक पूर्ण विकसित बनने का लक्ष्य रखा है, लेकिन देश की रफ्तार देखकर ऐसा लगता है कि साल 2030 तक ही भारत महाशक्तियों की कतार में सबसे आगे खड़ा होगा, क्योंकि आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर बन रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने यह साबित किया कि उसकी विकास यात्रा असाधारण गति पकड़ चुकी है। रक्षा हो, ऊर्जा हो या फिर अत्याधुनिक तकनीक, हर क्षेत्र में भारत अपनी निर्भरता कम कर आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रहा है। आखिर कैसे बदल रहा है भारत, एक तस्वीर देखिए, एक रिपोर्ट देखिए। आत्मनिर्भर भारत का मतलब दुनिया से दूरी बनाना नहीं, बल्कि दुनिया के साथ बराबरी की ताकत हासिल करना है। यानी जरूरत पड़ने पर देश अपने हथियार खुद बना सके, अपनी ऊर्जा खुद पैदा कर सके, अपनी तकनीक खुद विकसित कर सके। देश को हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करके ग्लोबल स्टेज पर सबसे ताकतवर बनाना है। रक्षा से लेकर ऊर्जा तक और स्पेस से लेकर सेमीकंडक्टर तक भारत ने दुनिया के आगे झुकने से साफ मना कर दिया। आज भारत इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य साफ है, 2047 तक ऐसा भारत तैयार करना जो रणनीतिक क्षेत्रों में किसी दूसरे देश पर मजबूर होकर निर्भर न रहे। सबसे पहले बात रक्षा क्षेत्र की। कभी भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में शामिल था, लेकिन आज स्वदेशीकरण की जिद ने पूरी तस्वीर बदल दी। कल तक जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार था, आज वो दुनिया को आधुनिक हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। एंटी ड्रोन सिस्टम, आकाश तरंग से लेकर मैन पोर्टेबल मिसाइलों तक भारत अब खुद अपने हथियार और तकनीक विकसित कर रहा है। मिसाइल से लेकर तोप, लड़ाकू विमान से लेकर ड्रोन और युद्धपोत से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन का दायरा लगातार बढ़ रहा है। नतीजा ये कि आज देश का रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात दोनों ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। भारत की नजरें सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि आसमान से लेकर समंदर की गहराइयों तक है। समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारत अब हर दूसरे तीसरे महीने नए युद्धपोतों और पनडुब्बियों को पानी में उतार रहा है। मेक इन इंडिया की इसी रफ्तार के दम पर पिछले कुछ सालों में 40 से ज्यादा युद्धपोत और पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो चुकी है। हाल ही में नौसेना ने समंदर में अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए। अप्रैल में जहां आईएनएस तारागिरी को बेड़े में शामिल किया गया, वहीं जून के महीने में 3 स्वदेशी युद्धपोतों आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे को एक साथ कमीशन करके भारत ने इतिहास रच दिया। नौसेना की इस बढ़ती ताकत में एडवांस्ड स्टील्थ फ्रिगेट, स्पेशल सर्वे वेसल और पनडुब्बियों को ढेर करने वाले शैलो वाटरक्राफ्ट भी शामिल हैं। रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसी साल जनवरी में भी 3 प्रमुख जहाजों को एक साथ कमीशन किया गया। रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना के मुताबिक आत्मनिर्भरता की ये जंग यहीं नहीं रुकने वाली। इस वक्त भारतीय शिपयार्ड में 51 बड़े और अत्याधुनिक युद्धपोतों का निर्माण तेजी से चल रहा है। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि समंदर में अब भारत की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। समंदर फतेह करने के बाद अब बात आसमान के सिकंदरों की। भारतीय वायुसेना आज दुनिया की सबसे खतरनाक एयरफोर्स में से एक है। अब इसकी ताकत को मेड इन इंडिया के पर लग चुके हैं। कभी लड़ाकू विमानों के लिए विदेशी कंपनियों के नखरे झेलने वाला भारत आज खुद अपने फाइटर जेट्स बना रहा है। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस आज वायुसेना की रीढ़ बन चुका है। रफ्तार का नया कीर्तिमान रचते हुए वायुसेना के बेड़े में 100 से ज्यादा उन्नत तेजस मार्क बने विमानों को शामिल करने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। इतना ही नहीं, भारत अब 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट पर तेजी से काम कर रहा है, जो दुश्मन के रडार की आंख में धूल झोंककर उसे तबाह करने की ताकत रखता है। सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं, बल्कि हेलीकॉप्टर के मामले में भी भारत ने दुनिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर दिखाई। भारत ने खुद तैयार किया है दुनिया का इकलौता ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी दुश्मनों पर मिसाइलें बरसा सकता है।
नाम है प्रचंड। इसके साथ ही स्वदेशी ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर्स आज आसमान में भारतीय जाबाजों की सबसे बड़ी ताकत बन चुके हैं। आसमान और समंदर की इस ताकत के बाद अब बात उस ब्रह्मास्त्र की जिसने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लीग में लाकर खड़ा कर दिया जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम तकनीक है। भारत की स्वदेशी अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल पूरे चीन और यूरोप के बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लेती है। भारत के पास अब MIRV तकनीक है, यानी ये मिसाइल एक साथ उड़ान भरकर अंतरिक्ष से दुश्मन के कई ठिकानों पर अलग अलग परमाणु बम गिरा सकती है। यही नहीं, हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल विकसित करके दुनिया को चौंका दिया, जो दुश्मन के विमान को बिना देखे मीलों दूर से ही हवा में उड़ा देती है। इसके साथ ही दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एयर वर्जन को सुखोई फाइटर जेट्स पर तैनात करके भारत ने वायुसेना को अजेय बना दिया। दुश्मन का कोई भी लड़ाकू विमान या ड्रोन भारत की सीमा में दाखिल न हो, इसके लिए स्वदेशी आकाश और समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम 24 घंटे आसमान पर